विद्यापीठ सेक्टर 87 स्कूल के संस्थापक द्वारा आयोजित किया गया पर्यावरण बचाओ को लेकर एक कार्यक्रम में गुड़गांव की जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया व अपने अपने विचार रखे। जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द ब्रेकिंग न्यूज देखने के बाद शेयर व कमेंट्स करना ना भूलें। धर्मवीर तनेजा जी, आदरणीय महोदया प्रिंसिपल डायरेक्टर साहिबा संगीता दास जी, हमारे मोटिवेटर और हरियाणा पुलिस को भी जो रूल्स सिखाते हैं, पुलिस हमारे को रूल सिखाती है ना कि आपने ये करना ये नहीं करना, और पुलिस को रूल कौन सिखाता है? हमारे बड़े भाई नवदीप जी। तो एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। ये विद्यापीठ एक अलग ही मैसेज संदेश देना चाहते हैं। हम सब एनुअल फंक्शन मनाते हैं, प्रोग्राम मैनेज करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग भिन्न प्रकार से उसको, ताकि एक स्कूल में एक अच्छा मैसेज आ सके। लेकिन मैं विद्यापीठ की इस पहली पहल को, बड़े सराहनीय पहल को बड़े ही दिल से स्वीकार करता हूं, जिन्होंने से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर, पर्यावरण के लिए ऊपर, और हमारी जो गैली गतिविधियों भी जिस प्रकार से चल रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, सांसें लेने में दिक्कत हो रही है, कितना नुकसान हमारे प्रकृति को हो रहा है, उसको मद्देनजर देखते हुए एक बड़ा ही अच्छा संदेश, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, है ना बच्चों? प्लास्टिक को ना, क्या बोला? कपड़े के थैले को हाँ, प्लास्टिक को ना, प्लास्टिक को ना, प्लास्टिक को ना। मुझे नहीं पता ये बच्चे मेरी बात कितनी समझ पाएंगे या नहीं, पर मैं कह के जाऊंगा, क्योंकि मुझे बुलाया गया तो मैं कहूँगा तो सही। आप लोग, ज़्यादा जिम्मेवारी आप लोगों की है। प्लास्टिक पन्नी बड़ी हल्की सी चीज़ है। अगर ये कपड़े के थैले 200 उठाने हो तो 2 आदमी लगेंगे, और प्लास्टिक की पन्नी 500 एक बंदा उठा लेगा। बहुत हल्के हैं, पर वो कितने हल्के हैं वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि जब प्लास्टिक बनना शुरू होता है फैक्ट्री में जब प्लास्टिक बनना शुरू होता है तो वो हवा में जहरीली गैस छोड़नी शुरू कर देते हैं। मतलब जन्म लेते ही हवा को जहरीला करना शुरू कर देते हैं। फिर कई बार हम सोचते हैं यार क्या हुआ, आज एक पन्नी इस्तेमाल कर ली। वो एक पन्नी 300 साल से लेके 1000 साल तक नहीं गलती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 300 साल से लेके 1000 साल तक हमको, आपको, आने वाली जनरेशंस को खराब करेगा। नित्यवृद्धोपि सेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोरे बल। प्यारे बच्चों, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने माँ बाप का कहना मानना और बुजुर्गों की सेवा करना, अपने से बड़ों का, एल्डर यूर टीचर्स, एल्डर यूर्स फादर्स, एल्डर यूर्स पेरेंट्स, तो ऐसा करने से हमारी स्वतः ही 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। आज के प्रोग्राम के विषय में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये लोग आए हैं और हमें अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिए हैं अपने लाइफ का। हमने आज बहुत कुछ सीखा, हमारे बच्चे ने बहुत कुछ सीखा कि हमें प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक यूज करने से क्या है, उनके लाइफ पे, हमारे लाइफ पे, सब पे इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि प्लास्टिक से हमारे मिट्टी है वो खराब हो जाती है, पानी खराब हो जाता है ना, हमारे एयर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। इसलिए जो मुहिम हमारे मैम ने, हमारे टीचरगण जो हमारे रिस्पेक्टेड हैं, टीचर हैं, जिन्होंने ये मुहिम चलाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस समाज को बचाना, सेव करना चाहते हैं, पॉल्यूशन को दूर करना चाहते हैं कि सबका लाइफ सेफ हो जाए। अधिक से अधिक हम कॉटन का पॉलीथीन थैली यूज करें, ना कि अपन प्लास्टिक का यूज करें, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट उसका बहुत ज़्यादा पड़ता है।
मैम, आज के प्रोग्राम के विषय में क्या कुछ कहना चाहोगे और जो पर्यावरण किस तरह से साफ सुथरा और स्वच्छ हो उसके विषय में? नमस्कार। सबसे पहली बात यह कि धन्यवाद यहाँ मुझे बुलाने के लिए, और ये लगातार प्रयास होगा जब तक जीवन है कि हम पर्यावरण को सही बनाएं। मेरी सिर्फ 2 लाइनें मैं कहनी चाहूँगी। कुछ भी नहीं है बेकार, बस दे दे एक आकार। जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी भी चीज़ को वेस्ट ना समझें, उसको हम रिसाइकिल करें। जैसे हम उसको रिसाइकिल करेंगे, अपने आप ही जो है, जो इतना कूड़ा और इतना जो ढेर लग रहा है, ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि प्लास्टिक हटाओ देश बचाओ, प्लास्टिक हटाओ देश बचाओ। थैंक यू। पर्यावरण के ऊपर जैसा बताया है कि जल हमारी अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर 70%, 71% जल और 29% स्थल का रूप है, लेकिन पीने योग्य जो जल है हमारा वो केवल 2%, 2% है। और जल, ये जो इन्वायरमेंट का जो पार्ट चल रहा है, इसका इफेक्टिव जो पार्ट है ये पन्नी, ये भी जो है जल को नुकसान पहुंचा रही है। तो हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से इस कोविड ने तो हमारी ये रखी थी कि ओजोन की जो परत है उसके अंदर छिद्र हो चुका था, और ये थोड़ा सा पॉल्यूशन का बचाव हो गया, तो अब वो कवर होगी वो चीज़ें। अगर इसी प्रकार से ये क्लाइमेट बदलता रहा है, पर्यावरण जो है दूषित होता रहा है, तो आने वाले समय में हमें सांस लेना भी दुभर हो जाएगा। अच्छी ऑक्सीजन, अच्छी वायु, अच्छा जल, अच्छा भोजन हमें नहीं मिल पाएगा। प्लास्टिक बैन होनी चाहिए, क्योंकि आप जो दूसरी कोरोना की वे आई थी उसमें आपने देखा था कि किस तरह से जो हवा हमारी जहरीली हो गई थी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। मैम, 2 लाइनों में संदेश। सबसे पहले सबको नमस्कार मेरी तरफ से। मैं मिसिस द्वारका 2020 दिल्ली से। मैं संगीता मैडम को थैंक्स कहूँगी इस मुहिम के लिए, और मैं भी काफ़ी टाइम से मैम से जुड़ी हुई हूँ कि ये हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी मुहिम है कि हमें प्लास्टिक यूज़ से बचना चाहिए। जितना से ज़्यादा हो सके हमें कॉटन का यूज़ करें, कॉटन के थैले का यूज़ करें, जिससे हमारी हवा शुद्ध हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक हमारा पर्यावरण शुद्ध नहीं है तो हमारे ज़िंदगी जीने का कोई भी मकसद नहीं है। तो हम सब एक साथ मिलके इस मुहिम में शामिल हुए। लोग सुधीर पावर लिमिटेड कंपनी में भी पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं और ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखते हैं। साफ सफाई भी है यहाँ पर। जब मैं आया हूँ, ऑब्वियसली एक प्लास्टिक की बात हो रही है, तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसका क्षय नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये सबसे ख़राब बात है इसमें। अगर ये क्षय हो जाता है इसका, तो हम इसको रिसाइकिल कर सकते थे। लेकिन अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते भी हैं तो ये फिर से प्लास्टिक ही बनेगा, और ये जहाँ भी जाएगा वहाँ की चीज़ों को ये अवरोध उत्पन्न करता है। तो पर्यावरण अपने आप में अगर हम इससे दूर रहें तो हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होगा कि हम प्लास्टिक से बचें। बाकी चीज़ें भी हैं, तरह तरह के पॉल्यूशन हैं, बहुत तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पे जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, यहाँ के बच्चे, यहाँ के शिक्षक लोग और सब लोग जो गणमान्य लोग आए हैं। हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना है और यहाँ रुकना नहीं है। ये शुरुआत है ऐसा मान करके, और निरंतर चलना, इसका अंत भी नहीं है। तो पर्यावरण को लेकर आज ये प्रोग्राम हुआ और सर ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया। तो सभी से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैली को ना और कपड़े के थैले को हाँ